औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये इंसानी दिमाग के कितने पार्ट्स होते हैं, इनकी शक्ल कैसी है। हमने ब्रेन पे एक लेक्चर ऑलरेडी आपको डिलीवर की है, आप इसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप इसे देख सकते हैं। ब्रेन लोकेटेड है हमारी क्रीनियम में, मीन्स दैट क्रीनियल कैविटी में ब्रेन लोकेटेड है। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम पार्ट्स डिस्कस करें तो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। दिस इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 बड़े बड़े पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन के। पहले आते हैं हम फोर ब्रेन पे। दिस फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन because it contains cerebrum and cerebrum is the largest part of the brain। चलिए आपको ब्रेन का डायग्राम में दिखाता हूं। ये हो गई हमारे साथ ब्रेन, आप इसे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। इसमें ये जो वाइट एरिया आपको दिखाई देता है, वाइट एरिया, दिस ऑल एरिया, ये सब एरिया है सेरेब्रम, मीन्स दैट ये फोर ब्रेन है। ठीक है, ये है हमारे साथ फोर ब्रेन। ये जो सब व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। दिस इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन। फिर ये फोर ब्रेन हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं टेलानसेफेलान, दूसरे को कहते हैं डाइनसेफेलान। टेलानसेफेलान ब्रेन, फोर ब्रेन का एक हिस्सा है और दूसरा हमारे साथ इसका हिस्सा है डाइनसेफेलान। अब देखिए, ये जो यहां पे ये जो एरिया आपको दिखाई देता है, ये एरिया, ये हमारे साथ है टेलानसेफेलान, और यहां ये जो एरिया आपको दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं डाइनसेफेलान। पहले आते हैं हम टेलानसेफेलान को। टेलानसेफेलान इज कंपोज्ड ऑफ अल्फैक्टरी बल्ब्स एंड सेरेब्रम। इनमें 2 एरिया है। अल्फैक्टरी बल्ब स्मॉल एरिया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फेक्शन। अल्फेक्शन मीन्स सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने के हिस्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो बड़ा हिस्सा इसका हम सेरेब्रम कहते हैं, एंड सेरेब्रम कवर्स 83% ब्रेन। आप इस डायग्राम में बिल्कुल जाहिर देख सकते हैं। ये जो सारा व्हाइट वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। देखिए, ठीक है, सारा व्हाइट वाला हिस्सा है, इसको हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। अब ये सेरेब्रम आप एमसीक्यू जरूर याद रखिए। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस सेरेब्रम के 2 हिस्से होते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एक तो स्फीयर है हमारे साथ, एक सर्कल है, ऐसे स्फीयर है। अभी हेमिस्फीयर क्या है? हाफ स्फीयर। एक हेमिस्फीयर ये हो गया और दूसरा हेमिस्फीयर हमारे साथ ये हो गया। ये है राइट हेमिस्फीयर, ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं ये सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने 2 कर दिया। ये एक हेमिस्फीयर हो गया और ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से अटैच है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं, ये दूसरी एक्सॉन बैंड है, इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। बोथ द हेमिस्फीयर्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय अ बैंड ऑफ एन एक्सॉन कॉल्ड कार्पस कैलोसम। एमसीक्यूज याद रखिए। अभी 2 हिस्से हैं, एक को हमने नाम दी है राइट, ये एक प्रेशर है, आप इसे देख सकते हैं, एक प्रेशर है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर है। इस प्रेशर के जरिए ये 2 हेमिस्फीयर एक दूसरे से सेपरेट है, जुदा जुदा है। अब देखिए, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और ये है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये राइट है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ लेफ्ट साइड, ये बॉडी के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट फुट है। ये राइट वाला हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड के ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल में रखता है, एंड वाइस वर्सा, मींस दैट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये तो इसके पार्ट्स दोनों अटैच है कार्पस
कैलोसम से। अब इस सेरेब्रम की जो बड़ा पार्ट है, इसके फंक्शन क्या है? सो कंट्रोल ऑफ मोमेंट ऑफ मसल। कौन से मसल? स्केलेटल मसल। ये हाथ मेरा स्केलेटल मसल है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल में कौन रखता है? ये सेरेब्रम। ठीक है, इसकी इरिटेशन को भी कंट्रोल में रखता है। ठीक है, दूसरी बात, इट इन्वॉल्व इन मेंटल एक्टिविटीज। एक है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स, रनिंग, गेम, ड्राइविंग। ठीक है, ये सब है फिजिकल एक्टिविटीज़। जब मैं जिस्मानी तौर पे कोई काम करता हूँ तो ये फिजिकल एक्टिविटी है। एक है मेंटल एक्टिविटी जो दिमाग से होती है, सोच मेंटल एक्टिविटी है, डिसीजन मेकिंग मेंटल एक्टिविटी है, थिंकिंग मेंटल एक्टिविटी है। सो आते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ पे। थिंकिंग, थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सेरेब्रम। दूसरी बात, रीजनिंग, किसी चीज़ पे बहस करना, ये सेरेब्रम का काम है। जजमेंट, फैसला करना, सेरेब्रम का ही काम है। लर्निंग, किसी चीज़ को याद रखना। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बड़ी अच्छी बात है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। अब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या चीज? सेंस हिस्स को कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के हिस्स मीन्स दैट मेरी कुछ जिम्मेदारियां है। मिसाल के तौर पे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर वालों के लिए फूड प्रिपेयर करूँ, मैं अपने घर वालों की खुराक का बंदोबस्त करूँ, उनके कपड़ों, अपने बच्चों की स्कूल का बंदोबस्त करूँ, उनके लिए कपड़े, बैग्स, शूज़, खाना, ये सब कुछ का बंदोबस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझूं तो मेरे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रही है। ठीक है, दुनिया में हर कोई इंसान का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो होता है। उस जिम्मेदारी के एहसास को कंट्रोल में रखना सेरेब्रम का काम। आप देख सकते हैं मेंटल पीपल को, वो जो लोग दीवाने होते, उसके साथ कोई फिक्र नहीं होती घर वालों के कपड़ों की या खुराक की, नहीं होती, वो मेंटल होते हैं, उनके सेरेब्रम काम नहीं करती। ठीक है, सो जो भी कोई बंदा जिसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिंपली मीन दैट उसका सेरेब्रम काम नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट है, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी? ठीक है, लर्निंग करना, सबक पढ़ना, एक बड़ा आदमी बनना, ये इसकी जिम्मेदारी है। माँ की जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश करना। ठीक है, अगर एक माँ बच्चों की परवरिश नहीं करती तो उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं कर रहा, मीन्स दैट इसका सेरेब्रम काम नहीं करता। समझ गए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग? थैंक यू। अब देखिए, ये तो हमारे साथ हो गई टेलेनसेफलन का काम, सेरेब्रम का। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं हम, डायनसेफलन। डायनसेफलन यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे ये है हमारे साथ डायनसेफलन। इस डायनसेफलन के 4 हिस्से हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमाइग्डाला, हाइपोकैम्पस। ये 4 हिस्से डायनसेफलन के हैं। इसमें पहला है थैलेमस। थैलेमस ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे। इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन बिटवीन सेरेब्रम एंड बॉडी। इसका कोई अपना काम नहीं है। रिले स्टेशन मीन चेक पोस्ट है। इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड्स टू सेरेब्रम, और सेरेब्रम से फिर कमांड्स को लेके बॉडी को देती है। एक रोड है, एक हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड सेरेब्रम। बॉडी से इंपल्स आते हैं, सेरेब्रम को जाती है थ्रू थैलेमस, और सेरेब्रम से फिर कमांड्स जाते हैं टू बॉडी थ्रू थैलेमस से। हाइपोथैलेमस मीन्स इट लाइज बीनीथ द थैलेमस। हाइपो बीनीथ थैलेमस, इसका भी बहुत ज्यादा रोल है। आप यहां पे देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई देता है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे ये हिस्सा, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। ये रेड लाइन से मैंने मार्क किया इस जगह को। ये है हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड।
पहले मैंने लिखा है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, यहां पे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो यहां पे पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के फ्लोर से सस्पेंडेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमिक ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड से तो इसकी तो दो लोब्स है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर से, इंटीरियर से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी तरह मिडल लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज होते हैं, अबाउट 9 हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ से। सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेजेंट है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, ये भी यहाँ पे मौजूद है। सो बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है, सेट पॉइंट पे रखता है। 37 से ऊपर है तो कम कर देता है, 37 से कम है तो ऊपर 37 पे लाता है, ठीक है, इसका काम है। सेंस ऑफ थर्स्ट एंड सेंस ऑफ हंगर, हमें भूख लगती है, हमें प्यास भी लगती है, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। बायो रिदम्स, इंशाल्लाह बायो रिदम को हम डिटेल में चैप्टर नंबर बिहेवियर में आप लोगों को समझाएंगे। बायो रिदम एक साइकिल फॉर्म में रिदम है जो रिपीट हो रही है। मिसाल के तौर पे भूख का लगना बार बार रिपीट होता है, यूरिनेशन बार बार रिपीट, बायोरिदम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बायोरिदम है, मंथली रिपीट होती है। वो तमाम एक्टिविटीज जिसकी रिपीटेशन होती है इंसान की लाइफ में, इसको हम कहते हैं बायोरिदम। सो द रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वी कॉल बायोरिदम्स, ठीक है। भूख लगना बायोरिदम है, प्यास लगना बायोरिदम है, यूरिनेशन बायोरिदम है, जागना बायोरिदम है, सोना बायोरिदम है। मिसाल के तौर पे मैं सुबह उठा हूं, फिर सो गया, अगली सुबह इंशाल्लाह फिर उठूंगा, एक साइकिल है जो कि रिपीट होती है। इस साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मंथली रिपीट होती है। यूरिनेशन है, बार बार रिपीट होती है 24 आवर्स में, ठीक है। सो इन रिदम्स को कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। फिर है एमाइगडाला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ प्लेजर, खुशी का हमारे अंदर एक हैस है, हम खुश होते हैं। पनिशमेंट, किसी को सजा देना, किसी बच्चे ने शरारत की, हम गुस्सा हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि इसको पनिशमेंट दे, इसको सजा दे। ये सजा वाला जो हिस्स है, इसके लिए सेंटर कौन है? एमाइगडाला है। सेक्सुअल एरोजल, ठीक है, मीन्स दैट डिजायर टू सेक्स, ये भी एमाइगडाला। लेकिन ये तब होगा जब स्टिमुलेट हो जाएगा, व्हेन स्टिमुलेटेड। ये स्टिमुलेशन शर्त है। कोई भी बंदा खुश होता है लेकिन किसी भी हालात की वजह से खुश होता है, वैसे कोई तो खुश नहीं होता, ठीक है। गुस्सा भी एक हालात की वजह से आती है, एक स्टिमुलस होगी तब आपको गुस्सा आ जाएगी। आप आराम से बैठे हैं तो आपको गुस्सा किस चीज़ का आएगा? अगर आप स्टिमुलेट हो जाए, किसी ने आपको बातें सुनाई तो फिर आपको गुस्सा आएगा, आप स्टिमुलेट हो गए इसलिए। इसी तरह सेक्सुअल एराउजल भी है, सेक्सुअल डिज़ायर भी ऐसी नहीं आती, इसको भी स्टिमुलस चाहिए। मेल है या फीमेल है, दोनों में सेम फंक्शन है इसका, ठीक है। लास्ट नंबर पे है हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए 3 किस्म की मेमोरी होते हैं। इमीडिएट मेमोरी, जो कि फौरन हम भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्टेम, जो कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं लेकिन फिर हमें याद आती है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कि हमसे बिल्कुल ही नहीं, हम इसको बिल्कुल नहीं भूल पाते। मिसाल के तौर पे हमारे कोई फैमिली मेंबर का नाम है, हमारे ब्रदर का नाम है, सिस्टर का नाम है, हम इसे नहीं बोल सकते, बिकॉज वी रिपीट इट सो मेनी टाइम। जब भी हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम जब छोटे तो स्टिकरों को हमने रट्टा लगाया था, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस लगे रहे, देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो, हमने बार बार रिपीट किए भी, हमको पता है, हमने बार बार रिपीट किए तो इसको हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोर ब्रेन। अब आते हैं हम मिड ब्रेन की तरफ। इसको हम कहते हैं मीजान से पलान, मीजान से पलान हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, इट इज रिड्यूस इन ह्यूमंस, इट इज रिड्यूस इन ह्यूमन, रिड्यूस इन ह्यूमन थ्रू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इंसानों में ये बहुत ज़्यादा कम है।
रिड्यूस है, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में इसकी रिडक्शन हुई है। अभी देखते हैं कि इसकी क्या फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सो मिड ब्रेन mesencephalon इट इज रिड्यूसेस इन ह्यूमन थ्रू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये इंसानों में कम है, इनकी साइज कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे जो कि होमो वेंडरतोल थे, होमो इरेक्टस थे, उनमें ये ज़्यादा थी, लेकिन तो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में ये हमारे इंसानों में रिड्यूस है। इट एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिसाल के तौर पे हमारे साथ ये ब्रेन हो गई, ये हो गई हमारे साथ फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के भी इन बिटवीन एक हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन, एक रोड है, एक इम्पल्स ली जाती है हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक और फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक। और इसकी एक फंक्शन ये भी है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। विजुअल मीन साइट वाले रिफ्लेक्सेस और समात वाले या ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट पार्ट है हमारे साथ हाइंड ब्रेन। इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ प्रेजेंट इन बैक साइड ऑफ द स्कल। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन की तीन हिस्से हैं, सेरेबेलम आप भी कह सकते हैं, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखते हैं इस डायग्राम को। ये जो आपको दिखाई देते हैं ये पार्ट्स, ये दोनों, इसको हम कहते हैं सेरेबलम। एंड दिस आप देख सकते हैं ये वाइट वाला ज़्यादा है, फिर ये साइज में ज़्यादा है। सो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने लिखा है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट्स सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स। ये पोन्स है, आप इसे देख सकते हैं। मैं अगर रेड मार्कर से इसको मार्क करूँ तो आपको बेहतर दिखाई देगा। ये हमारे साथ है पोन्स, आप इसे देख सकते हैं। ये दोनों, ये पोन्स है, ठीक है। सो इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स। ये पोन फ्रंट पे है, बिहाइंड कौन है हमारे साथ है सेरेबेलम या सेरेब्लम। इनकी तीन लोब्स है। किसके? सेरेब्रम की तीन लोब्स होते हैं, दो वेंट्रल लोब होते हैं, एक और एक होता है यहाँ पे सेंटर में। सो एक सेंट्रल लोब है और दो वेंट्रल। सो तीन लोब्स है, एक है सेंट्रल और टू है लेटरल लोब्स। अब सेरेब्रम का काम क्या होगा? सो सेरेब्रम कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी में बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हो आपके सामने। मेरा सेरेब्रम इज वर्किंग, काम कर रहा है। मैं ठीक ठाक बैठा हूँ, मेरा सेरेब्रम काम कर रहा होता है। आपने मेंटल लोगों को देखा होगा, दीवानों को रास्ते पे यू हो जाता है, लड़खड़ा जाता है, टॉसिंग कराता है, इसका सेरेब्रम अच्छी तरह से काम नहीं करता। सो अगर बॉडी के बैलेंस ठीक है, सेरेब्रम ठीक है। दूसरी बात, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स। वॉलेंट्री, ये मेरे हाथ है, बिल्कुल अच्छी तरह से मूवमेंट कर रही है। मेरे पाँव है, मेरे टांग है, टांग है, जबान, ठीक है, ये वॉलेंट्री मसल है, ये अच्छी काम करती है, सही अंदाज में काम करती है, ये बैलेंस में है। इट इज़ ड्यू टू गुड सेरेब्रम, ठीक है। इट आल्सो it have also a role in memory plus learning, also have a role in memory और learning में भी इसका रोल है। दूसरा है पॉन्स, ये मैंने आपको दिखाई है ये रेड कलर से। ये हमारे साथ क्या है? पॉन्स है। ये स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर, आप इसे देख सकते हैं, छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे साथ ये पॉन्स। 2.5 सेंटीमीटर इसका साइज है। इसका काम है स्लीप वेक साइकिल। हम एक ख़ास टाइम पे सो जाते हैं, एक ख़ास टाइम पे उठ जाते हैं, बग़ैर किसी अलार्म के, बग़ैर किसी ने आवाज़ हमें दी हो, हम उठ जाते हैं। क्यों? हमारा पॉन्स काम कर रहा है। जब भी हमारी बॉडी को सेल की रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी या न्यू सेल साइंथिस की ज़रूरत होगी तो हमें स्लीप आ जाती है, हमें नींद आ जाती है, ठीक है। इस स्लीप वेक साइकिल को किसी ख़ास टाइम पे सोना, किसी ख़ास टाइम पे उठना, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉन्स। कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीथिंग, मैं 1 मिनट में कितने सांस लूँ? 17 टाइम है, ज़ाहिरी बात है। मैं 1 मिनट में 17 टाइम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता हूँ। इट इज़ कंट्रोल बाय पॉन्स। लास्ट नंबर में डोला है, आप इसे देख सकते हैं, ये है हमारे साथ। ये जो लास्ट पार्ट है ये पॉन्स है। पॉन्स के नीचे जो एरिया है इसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। अब इस पॉन्स
सॉरी पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। आपने इस इंटरेस्टिंग बात समझ आ गई हमारी इस टॉपिक में। ब्रेन स्टेम, ब्रेन ये दिमाग का तना है, इसे देख सकते हैं। कलेक्टिवली सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा वी कॉल द ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम है, आप इसे देख सकते हैं। अगर ये मैं हटा दूं तो ये ब्रेन गिर जाएगा फिर। सो ये हमारे साथ हो गई ब्रेन स्टेम। हाँ, इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है। एट लिंक स्पाइनल कार्ड टू ब्रेन, यहाँ से नीचे पे स्पाइनल कार्ड शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अपर वाला हिस्सा इसका ब्रॉडर है, नीचे वाला हिस्सा इसका नैरो है। आप इसे देख सकते हैं, ऐसे इसका हिस्सा डिजाइन हुआ है। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लांगेटा, तो इसका ये अपर वाला पार्ट ब्रॉडर है और नीचे वाला पार्ट इसका अपर पार्ट हो गया ब्रॉडर। ये नीचे वाला पार्ट है जो कि नैरो है, नीचे स्पाइनल कार्ड से उसकी लेंथ है। सो अपर साइड इज ब्रॉडर, लोअर साइड इज नैरो। काम क्या है? हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। बॉडी से इम्पल्सेस ब्रेन को ये ट्रांसफर करती है और ब्रेन से बॉडी को। हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक रोड है जिससे इम्पल्सेस गुजरती है बॉडी और ब्रेन के बीच। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद स्पेशल रिफ्लेक्सेस, मिसाल के तौर पे किसी चीज को निगलना, स्वॉल्विंग, ठीक है, स्वॉल्विंग इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। स्नीजिंग, चींकना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। ए रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज इनवॉलेंटरी। स्वॉल्विंग भी इनवॉलेंटरी है, स्नीजिंग भी है, खबिंग, खांसी आना, ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, स्पेशल रिफ्लेक्स है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। वॉमिट्स, उल्टी आना, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी स्पेशल रिफ्लेक्स है। सलाइवेशन, मुंह में पानी आना, ठीक है, मुंह में पानी आना, सलेवरी सिक्रीशन है बेसिकली। इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। सलाइवेशन भी एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, जब भी हमको भूख लगी हुई हो और हम किसी डिलीशियस फूड को देखें या उनको सूंघें या उसका हम जिक्र सुने तो हमारे मुंह में पानी आता है। इट इज कॉल्ड सलाइवेशन। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। एंड हार्ट रेट, ठीक है, इसको भी अपने रिदम में मेंटेन रखता है कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।